राबड़ी देवी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई है। अनुशासन का पाठ उनको पढ़ाया नहीं गया है और पढ़ी लिखी नहीं है, तो हिंदी शब्दकोश में उनके पास शब्द भी बहुत कम है। तो घर में जो लोग एक दूसरे को बोलता होगा वही भाषा का प्रयोग करती है। जो अपनी बहू को नहीं छोड़ी वो मुश्किल अशोक चौधरी क्या चीज़ है। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। अशोक चौधरी नवादा पहुंचे हैं और एनडीए को पूरी मजबूत करने के लिए नवादा के जो सलमान रागिब जो एमएलसी उम्मीदवार है उनकी हाथों को मजबूत करने को लेकर यहां पहुंचे और लगातार हर नॉमिनेशन में ये जा रहे हैं, लेकिन आज यहां ये पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कैसे देखे सर आज यहाँ पहुँचे, क्या लग रहा है, एनडीए मजबूत है नहीं पूरी यहाँ? नहीं, बिल्कुल नवादा में एनडीए मजबूत है। हमारे एमपी साहब भी यहाँ आए हुए हैं, चंदन जी नौजवान साथी हैं, पूरी ताकत से वो भी लगे हुए हैं। कौशल यादव जी का लंबा राजनीतिक यहाँ पर कार्यक्षेत्र रहा है, पूर्णिमा जी का लंबा कार्यक्षेत्र रहा है, लंबे समय से विधायक रहे हैं और यहाँ के लोकल राजनीति में उनकी अपनी अहम भूमिका है। सलमान रागिब जी का ये चौथा टर्म है। सलमान रागिब जी भी बहुत पॉपुलर नेता हैं, इसीलिए उनको चौथी बार प्रदेश के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने उनको उम्मीदवार बनाया। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐतिहासिक जीत इस बार सलमान रागिब जी की होगी और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। एनडीए अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जो गलती विधानसभा चुनाव के समय हुआ है वो गलती दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव पहुंचते रजौली के मैदान पर एक उंकार भरते थे, इस बार जीत का माला अपने प्रत्याशी सरवन को पाया, तो कैसे देखते हैं? हेलीकॉप्टर से आए और पूरी तरह वो उन्होंने सभा किए और जीत का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी जी क्या करते हैं उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। वो विपक्ष के नेता हैं, उनका अपना तरीका है और उनका अपने तरीके से प्रचार करते हैं, अपने तरीके से बातों को रखते हैं। हम लोग सभ्य लोग हैं, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये उच्च सदन है, यहाँ डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। यहाँ जो लोग आते हैं वो या तो टीचर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं या ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से आते हैं या महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं या फिर एमएलए के चुनाव से आते हैं या पंचायती राज व्यवस्था से आते हैं। कोई डायरेक्ट चुनाव माननीय मतदाता नहीं करते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ये चुनाव है और हम समझते हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि को अधिकार देने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने की है। इसलिए पूरी तरह से एनडीए इस प्रदेश में जो 2400 चुनाव हो रहे हैं, 2300 चुनाव हो रहे हैं, उसमें एनडीए का परचम मजबूती से हर एक जगह लहराएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पे भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने सदन को तार-तार कर दिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनसे जब हमने बातचीत की तो यही उन्हें हेलीकॉप्टर पर बैठते हुए कहा था माफ़ी मांगने चाहिए बिहार के सीएम को। अब ऐसा है कि जिन लोगों ने 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, जिन लोगों ने स्पीकर के चेयर को छोड़ा नहीं, स्पीकर को छोड़ा नहीं, जिन लोगों ने पेपर वेट से लेकर माइक तोड़ करके स्पीकर को भेजा, स्पीकर को बैठने नहीं दिया, वो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस बुलानी पड़ी थी विधानसभा को कंट्रोल करने के लिए। कौन लोग थे? यही लोग थे। वो तो अब हमारे कमेटी जो बनी है, गठित बनी है, कमेटी के पास है सब क्या क्या लोगों ने क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो सब ये सब बात कर रहे हैं। जिनको उदंडता, जिनके ऊपर उदंडता जो है कि प्रकाष्ठा उन्होंने विधानसभा में किया, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। एक सवाल, आखिरी सवाल था, राबड़ी देवी तो कैसे देखेंगे? राबड़ी देवी ने जिस तरह से सदन में आवाज़ उठाई, जिस तरह से जो भाषा का प्रयोग किया, कैसे देखेंगे? राबड़ी देवी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई हैं, तो अनुशासन का पाठ उनको पढ़ाया नहीं गया है और पढ़ी लिखी नहीं है, तो हिंदी शब्दकोश में उनके पास शब्द भी बहुत कम है। तो घर में जो लोग एक दूसरे को बोलता होगा वही भाषा का प्रयोग करती हैं। जो अपनी बहू को नहीं छोड़ी वो मुश्किल अशोक चौधरी क्या चीज़ है। तो देख रहे थे किस तरह से अशोक चौधरी ने जो राबड़ी देवी है साफ तौर पे कह दिए थे, जो अपने घर को नहीं देख पाए, घर में इसी तरह का भाषा का प्रयोग होता गया जिसके कारण वो सदन में ऐसी बातों को लेते। तेजस्वी यादव को लेकर साफ तौर पे कर दिए कि अगली बार विधानसभा जब वहाँ सत्र चल रहा था तो किस तरह से पुलिस को बुलाया गया था और वो दिन शायद तेजस्वी यादव भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं एमएलसी के चुनाव को लेकर जो चर्चा है, नवादा में एनडीए पूरी तरह मजबूत है और सभी दल के नेता आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें अशोक चौधरी भी शिरकत लिए और विकास की जो बात है, नीतीश कुमार की जो विकास की जो बात है, वो बातों को भी जनता के सामने और वो वोटरों के सामने इन्होंने बातों को रखे हैं। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।